श्री गणेशाय नमः। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हम सब पर भगवान श्री गणेश जी की कृपा बनी रहे और हमारा आपका साथ भी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री गणेश जी की कृपा और हिंदू धर्म के आस्था के बारे में। भारतीय धर्म और संस्कृति में भगवान श्री गणेश जी का सबसे पहले पूजा और प्रार्थना की जाती है। उनकी पूजा के बगैर कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं किया जाता। कोई भी कार्य उनकी पूजा किए बिना शुरू कर देता है तो किसी न किसी प्रकार उस काम में विघ्न आ ही जाते हैं। सभी धर्मों में गणेश जी की किसी न किसी रूप में सर्वप्रथम पूजा किया ही जाता है। गणपति जी को स्वास्तिक रूप को स्मरण करने से ही संकट दूर होकर शांति और समृद्धि आ जाती है। गणेश जी के पिता शिव जी और माता पार्वती, भाई कार्तिकेय, बहन अशोक सुंदरी और पत्नी हैं भगवान विश्वकर्मा जी की पुत्री रिद्धि और सिद्धि हैं। भगवान गणेश जी के कई नाम हैं, जैसे कि सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, विघ्नराज, दैमातुर, गणाधिप, हैम्बर और गजानन कहते हैं। और भी गणेश जी के कई नाम हैं। गणेश जी का स्वरूप है एकदंत और चतुर्बाहु है। अपने चारों हाथों में वे कर्मशः पास, अंकुश, मोदक पात्र और वर मुद्रा धारण करते हैं। भगवान श्री गणेश जी को मनोकामना पूर्ण करने वाला कहा गया है। ये सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं। यही नहीं, भगवान श्री गणेश जी का पूजन मंगलकारी होता है। भगवान गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। ये एक प्रकार की घास होती है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी देवों में गणेश जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें दुर्वा अर्पित की जाती है। गणेश जी दुर्वा चढ़ाने से जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं का नाश होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी ज़माने में अन्नासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था। उसमें अग्नि ज्वाला को चीरने की क्षमता थी। यह दानव सभी देवताओं के लिए मुसीबत बन गया था। देवता परेशान होने के बाद भगवान गणेश से मदद की गुहार लगाई। गणेश जी ने देवताओं की बात सुनी और उस राक्षस से युद्ध किया। अंत में गणेश जी ने उस दानव को निगल लिया। दानव अग्नि की ज्वाला से बना हुआ था, इसलिए दानव को पेट में रखना गणेश जी के लिए कठिन हो गया। अंत में गणेश जी को 21 दुर्वा खिलाई गई और इससे गणेश जी को पूरी तरह ठीक हो गए। तब से भगवान गणेश जी को दुर्वा प्रिय हो गया और उनकी पूजा में 21 दुर्वा चढ़ाई जाने लगी। कहते हैं जो भक्त गणेश जी के पूजन में दुर्वा चढ़ाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न जगहों में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अलग अलग रंग के भगवान गणेश जी के अलग अलग चमत्कार के बारे में। भगवान गणेश जी के पीले रंग यह 6 भुजाधारी हैं और इनको हरिद्रा गणपति कहा जाता है। यह हल्दी के समान पीले होते हैं। यह हल्दी से बने हुए होते हैं। इन्हें घर के मुख्य पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए। इनकी उपासना से हर तरह का मंगल होता है। घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान गणेश जी का लाल रंग, लाल रंग के गणपति जी, लाल रंग के वर्ण के कई सारे गणपति जी होते हैं, परंतु रक्त वर्ण के 4 भुजाधारी गणेश जी ही मुख्य रूप से पूजित होते हैं। इनको संकट हरण गणपति कहा जाता है। इनकी स्थापना
या तो अपने पूजा स्थान में या काम करने के स्थान पर करते हैं। इनको दुर्वा अर्पित करने, प्रार्थना करने से हर संकट का निवारण होता है। सफ़ेद रंग के भगवान गणपति जी। सफ़ेद रंग के गणपति जी को शुभ्र गणपति जी या द्विज गणपति कहा जाता है। यह सफ़ेद रंग के 4 भुजाधारी गणेश जी हैं। इनकी उपासना से ज्ञान, विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है। इनकी स्थापना से छात्रों, विद्यार्थियों को अपने पढ़ने के स्थान पर करनी चाहिए। नीले रंग के गणेश जी। इन गणेश जी को उच्छिष्ट गणपति जी कहा जाता है। यह नीले रंग के 4 भुजाधारी गणेश जी हैं। इनकी पूजा सामान्य नहीं होती। इनकी पूजा तंत्र मंत्र की विशेष पूजा है, जिसमें शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं होता। सिद्धि और तंत्र मंत्र से बचाव के लिए इनकी उपासना विशेष होती है। बिना किसी गुरु के आज्ञा की इनकी उपासना ना करें। ऋण मोचन गणपति जी। इन गणेश जी का वर्ण पीला ही होता है। ये 4 भुजाधारी और लाल रंग का वस्त्र धारण करते हैं। इनको अपने काम करने की जगह पर स्थापित करें। इनके सामने घी का दीपक जलाएं और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना से लाभ होगा। महागणपति जी। यह गणेश जी समस्त स्वरूपों को अपने अंदर समाहित किए रहते हैं। यह त्रिनेत्रधारी, रक्तवर्ण के और 10 भुजाधारी होते हैं। सामान्य रूप से इनकी उपासना नहीं की जाती है। गणेश महोत्सव के अवसर पर या मंदिर में ही इनकी उपासना श्रेष्ठ होती है। भगवान गणेश जी के अनेक नाम और उनके अवतार के बारे में जानते हैं। गणेश जी के अनेक अवतार हैं, जिनमें 8 अवतार प्रमुख हैं। हर अवतार का महत्व अलग अलग असुरों के नाश के लिए हुआ था। आइए जानते हैं महत्व के बारे में। पहला स्वरूप वक्रतुंड का है। इस स्वरूप में श्री गणेश जी ने मत्सरासुर का अहंकार भंग किया था। दूसरा स्वरूप एक दंत का है। इस स्वरूप में उन्होंने मदासुर को पराजित किया था। तीसरा स्वरूप महोदर का है, जिसमें श्री गणेश जी ने मोहासुर का गर्व भंग किया था। यह ज्ञान का स्वरूप भी है। चौथा स्वरूप गजानन का है। इसमें प्रभु ने लोभासुर का अहंकार तोड़ा था। यह स्वरूप संख्य स्वरूप है। पांचवें लंबोदर स्वरूप में श्री गणेश जी क्रोधासुर को परास्त किया था। यह स्वरूप शक्ति का स्वरूप है। छठवें श्री गणेश जी का नाम विकट है। इसमें उन्होंने कामासुर को हराया था। यह शौर्य स्वरूप है। सातवां स्वरूप विघ्नराज का है। इस स्वरूप में गणेश जी ने ममतासुर का घमंड अहंकार को नष्ट किया था। यह श्री विष्णु का स्वरूप है। आठवां स्वरूप धूम्रवर्ण का है, जिसमें अहंतासुर को परास्त किया था। यह शिव जी का स्वरूप है। दोस्तों, यह थी भगवान गणेश जी के अवतार, जिनकी आराधना से हम सभी के कष्ट दूर होंगे। आपके अंदर जिस भी तरह की कमजोरी है, उस कमजोरी को समाप्त करने वाले भगवान गणपति जी की उपासना करें। नियमित रूप से भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें दुर्वा और मोदक अर्पित करें। भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और फिर कपूर से आरती करें। ये प्रयोग रोज़ सुबह सुबह नहा धोकर करें। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का एक करोड़ सूर्य के समान महाप्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरा करें। दोस्तों, कई जगहों पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 दिन तक बड़े धूमधाम से पूजा किया जाता है। 9 दिन के बाद गानों बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब या जल में विसर्जित किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान गणेश जी की महिमा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
और हमारे चैनल माँ लक्ष्मी इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।